Hello students, I am Mohammad Reis from टैगोर स्कूल परबतसर। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं टैगोर स्कूल परबतसर से मोहम्मद रईस हूँ। आई वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टैगोर स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेज। मैं आप सभी का टैगोर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट आवर ऑनलाइन क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से हम अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनको पुनः शुरू करने जा रहे हैं। इन आवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड उसको पढ़ने जा रहे हैं। द बुक नेम यू कैन सी इन द कॉर्नर ऑफ दिस पेज। आप इस पेज के कॉर्नर पे देख सकते हैं, बुक का नेम भी दिया है हनी ड्यू। इस बुक का नेम है हनी ड्यू। तो जो फर्स्ट चैप्टर है आप देख सकते हैं, उसका नाम लिखा है सबसे ऊपर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस का, ईसाइयों का आप जानते हो, क्रिसमस के बारे में नाम सुना होगा आपने। क्रिसमस ईसाइयों का एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। तो द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस का। प्रेजेंट का मतलब यहाँ पे उपहार से है, वर्तमान से नहीं, उपहार है यहाँ पे। तो द बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, क्रिसमस मीन्स क्रिसमस का, प्रेजेंट मीन्स उपहार, इन द वर्ल्ड मीन्स दुनिया में। तो दुनिया में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, ये चैप्टर नेम हो गया। एंड यू कैन सी द नेम ऑफ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। और इस पार्ट का जो राइटर है, लेखक, उसका नाम भी आप देख सकते हैं कॉर्नर पे, माइकल मॉर्टपुर्गो। ये इस माइकल मॉर्टपुर्गो इस स्टोरी का राइटर है। तो द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इज ए स्टोरी रिटन बाय माइकल मॉर्टपुर्गो। यानी बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड यानी दुनिया में क्रिसमस का सबसे अच्छा उपहार, ये जो कहानी है उसका जो राइटर है वो माइकल मॉर्टपुर्गो है। अब आप देख सकते हैं ऊपर बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यानी ये एक स्टोरी है, क्रिसमस के उपहार से रिलेटेड स्टोरी है। तो पार्ट को पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको अपन पढ़ेंगे। जैसे देयर आर सम डेट्स ऑफ और पीरियड्स ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो significant that everyone knows and remembers them। कि there are means है, some means कुछ, that means दिनांकें या तारीखें, और या periods of time। periods of time का मतलब होता है समयावधि। in the history means इतिहास में, के कुछ तारीखें और इतिहास के अंदर कुछ तारीखें और समयावधि है of the world यानी दुनिया की, यानी इतिहास में दुनिया की कई तारीखें और समयावधि है। दैट मीन्स जो कि, आर मीन्स है, सो मीन्स बहुत ही, सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, दैट एवरीवन, दैट मीन्स जिसके बारे में, एवरीवन मीन्स प्रत्येक व्यक्ति, नोज मीन्स जानता है, एंड और रिमेंबर्स मीन्स याद रखता है, दैम मीन्स उनको। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि दुनिया यानी जो दुनिया है यानी जो विश्व है उसके इतिहास में कई ऐसी तारीखें और समयावधि है जिनके बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनके बारे में हर व्यक्ति जानता है और उनको याद रखता है। यानी इतिहास के अंदर, दुनिया के इतिहास में ऐसी कई तारीखें और समयावधि हुई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया का लगभग हर व्यक्ति उन सभी के बारे में जानता है और उन तारीखों को याद रखता है। जैसे अपन भी अपने देश की जो फ्रीडम, जो इंडिपेंडेंस कब हुआ था, जो रिपब्लिक कब लागू हुआ था, तो ये सभी तारीखें जैसे अपने देश के हर नागरिक को याद होनी चाहिए, उसी प्रकार से दुनिया में ऐसी कई तारीखें, ऐसी कई समयावधि है जिनको हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो द स्टोरी यू विल रीड mention one such that an event, a war between the British and the Germans in 1914। द स्टोरी मीन्स कहानी,
यू विल रीड, आप पढ़ोगे। यानी जो कहानी है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये जो कहानी जो अब हम पढ़ेंगे आगे, मेंशंस यानी शामिल किया गया। वन मीन्स एक, सच मीन्स इस प्रकार की, दैट मीन्स तारीख, एंड इवेंट और घटना। यानी ये जो कहानी अब हम पढ़ेंगे आगे इस पार्ट में, उसमें एक इसी प्रकार की एक दिनांक और एक घटना को शामिल किया गया है। ए वॉर मीन्स एक युद्ध, बिटवीन मीन्स बीच में। अब बिटवीन यहाँ पे क्या, बिटवीन एक क्या है, प्रीपोजिशन है। दो के बीच के अर्थ में प्रीपोजिशन बिटवीन का यूज किया जाता है, और दो से अधिक के बीच के अर्थ में अमंग का यूज किया जाता है। तो ए वॉर मीन्स एक युद्ध, बिटवीन मीन्स बीच में, बिटवीन मीन्स बीच में, द ब्रिटिश मीन्स अंग्रेजों, एंड और द जर्मन्स और जर्मन वासियों के बीच में, इन 1914 यानी 1914 के अंदर, यानी 1914 के अंदर। तो यहाँ पे जो एक डेट और जो इवेंट यानी एक घटना और एक तारीख का वर्णन हम इस पार्ट में पढ़ेंगे, जिसको इसमें शामिल किया गया है, वो एक युद्ध है जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों और जर्मन के बीच में 1914 के अंदर हुआ था। उस युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस पार्ट में हम कुल मिला के जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, यानी जो पहला विश्व युद्ध था ब्रिटिश यानी अंग्रेजों और जर्मन्स के बीच में 1914 में हुआ था, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो कैन यू गैस विच वॉर इज इट, कैन यू गैस विच वॉर इट वॉज। कैन यू गैस, कैन मीन्स क्या, यू मीन्स आप, गैस मीन्स अनुमान लगा सकते हैं, विच वॉर यानी कौन सा युद्ध, इट वॉज यानी यह था। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह युद्ध कौन सा था जो कि ब्रिटिश और जर्मन्स के बीच में 1914 को हुआ था, यानी 1914 को हुआ था। तो वो युद्ध था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी प्रथम विश्व युद्ध था, जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों और जर्मन्स के बीच में हुआ था। अब आगे देखिए आप कि डू यू नो विच इवेंट्स द दैट्स बिलो रिफर टू। तो डू यू नो, क्या आप जानते हैं, विच इवेंट्स, विच मीन्स कौन से, इवेंट्स मीन्स घटनाएं, द दैट्स यानी तारीखों को, बिलो मीन्स नीचे, रिफर यानी प्रयुक्त हुई है। तो यानी क्या आप जानते हैं कि नीचे दी हुई जो डेट्स है, तारीखें दी हुई, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डेट्स दी हुई है, उन डेट का प्रयोग किन घटनाओं के लिए किया गया है, यानी उन डेट में कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। यानी क्या आप जानते हैं जो नीचे डेट्स दी हुई है, उस डेट को कौन सी घटनाएं घटित हुई थी। तो आप आंसर भी देख सकते हैं, नीचे आंसर आपको दिए हुए ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट डेट, यहाँ पे डेट तारीखें दी हुई है। अब इन तारीखों को कौन सी घटनाएं घटित हुई थी वो हमें बताना है। तो आंसर्स भी ऑलरेडी आपको यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। तो जैसे फर्स्ट डेट है कि द 4th ऑफ जुलाई 1776 के 4 जुलाई 1776। इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, द 4th ऑफ जुलाई 1776 यानी 4 जुलाई 1776। तो 4 जुलाई 1776 को कौन सी घटना घटित हुई थी, तो आप आंसर में देख सकते हैं अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कि अमेरिकन यानी अमेरिका का, अमेरिकन यानी अमेरिका के जो लोग थे, अमेरिकी जो वासी थे, उन्होंने डिक्लेरेशन यानी घोषणा की, ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता की। यानी जो अमेरिकन लोग थे, जो अमेरिकी लोग थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यानी 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के लोगों ने अपनी आज़ादी की, अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सेकंड डेट है बी में, देखिए आप, दी 70th ऑफ दिसंबर 1903 के 17 दिसंबर 1903। तो 17 दिसंबर 1903 को कौन सी घटना घटित हुई, तो आप देख सकते हैं आंसर में, विल्बर एंड ऑरविल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट remaining in the air for 12 seconds and covering 120 feet। के विल्बर एंड ऑरविल राइट, यानी विल्बर और ऑरविल राइट, ये दो भाई थे, इन्होंने मैड मीन्स बनाया, द फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली फ्लाइट, पहली उड़ान इन्होंने बनाई, यानी पहली उड़ान भरी थी इन्होंने। किनने, विल्बर और ऑरविल राइट ब्रदर्स ने, जिनको राइट ब्रदर्स के
नाम से भी जाना जाता है, विल्बर और ऑरविल ने अपनी पहली उड़ान भरी, उड़ान अपनी बनाई थी यानी भरी थी, पहली उड़ान भरी रिमेनिंग इन द एयर, जो कि एयर रिमेनिंग यानी रहे, इन द एयर यानी हवा में, फॉर 12 सेकेंड्स यानी 12 सेकेंड यानी 12 सेकेंड वो हवा में रहे थे, एंड कवरिंग और कवर किया 120 फीट यानी 120 फीट को उन्होंने कवर किया। यानी जो विल्बर और ऑरविल राइट ब्रदर्स थे उन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी थी कब? 17 दिसंबर 1903 को, और लगभग 12 सेकेंड वो हवा में रहे और उन्होंने लगभग 120 फीट की जो हाइट थी वो कवर की थी। नेक्स्ट है सी, द 6th of August 1945 के 6 अगस्त 1945। तो 6 अगस्त 1945 को कौन सी घटना घटित हुई? तो आप देख सकते हैं कि हिरोशिमा डे, यानी 6 अगस्त 1945 को, यानी हर वर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा डे यानी हिरोशिमा डे दिवस मनाया जाता है। एन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन द हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। अब क्या हुआ था कि इस दिन एन एटॉमिक बम यानी एक परमाणु बम, एटॉमिक बम का मतलब होता है परमाणु बम, वॉज ड्रॉप्ड यानी गिराया गया था ऑन हिरोशिमा पर, इन जापान यानी जापान में हिरोशिमा नामक एक स्थान पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑन दिस डे यानी इस दिन, कि इस दिन क्या हुआ था, यानी 6 अगस्त 1945 को जो जापान का एक नगर था हिरोशिमा, वहाँ पे परमाणु बम गिराया गया था, इसलिए प्रतिवर्ष 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप डी, 30th of the January 1948 यानी 30 जनवरी 1948। तो 30 जनवरी 1948 को कौन सी घटना घटित हुई? तो 30 जनवरी 1948 को क्या हुआ? एसासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी। एसासिनेशन का मतलब होता है हत्या होना, ऑफ महात्मा गांधी यानी महात्मा गांधी की, यानी इस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कब? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। नेक्स्ट ई, 12th ऑफ द अप्रैल 1961 यानी 12 अप्रैल 1961। 12 अप्रैल 1961 को कौन सी घटना घटित हुई? तो यूरी ए गागरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी ए गागरिन नामक एक व्यक्ति था, बिकेम यानी बना, द फर्स्ट ह्यूमन यानी पहला मानव, टू ऑर्बिट द अर्थ यानी पृथ्वी की कक्षा में जाने वाला प्रथम व्यक्ति बना था यूरी ए गागरिन। कब बना था? 12 अप्रैल 1961 को यूरी ए गागरिन पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रथम व्यक्ति बना था। और लास्ट है एफ, 20th ऑफ जुलाई 1969 के 20 जुलाई 1969। तो 20 जुलाई 1969 को कौन सी घटना घटित हुई? आप देखेंगे लास्ट में कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन द मून। कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक भी व्यक्ति का नाम है, ये भी बिकेम मीन्स बना, द फर्स्ट ह्यूमन पहला मानव, टू सेट फुट यानी कदम रखने वाला, ऑन द मून यानी चंद्रमा पर, कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति बना था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब? 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव बना था, यानी प्रथम व्यक्ति बना था। तो ये तो कुछ डिस्कसिंग क्वेश्चन थे चैप्टर से रिलेटेड। अब हम इसका जो स्टेंजा पढ़ेंगे, पैसेज वगैरह, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पैसेजेज यानी गद्यांश दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग शब्दार्थ है, क्वेश्चंस विथ आंसर्स यानी उत्तर सहित प्रश्न भी दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है उसको पढ़ने से पहले
इसकी जो वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल वॉच द वर्ड ग्लेरी ऑफ दिस स्टेंजा। इस स्टेंजा की जो वर्ड ग्लेरी है वो देखेंगे। वर्ड मीनिंग स्पॉटेड, स्पॉटेड का मीनिंग यहाँ पे है सा और फाउंड। सा मीन्स देखना, फाउंड यानी पाना, देखना या पाना या चिन्हित करना भी हो सकता है। स्पॉटेड यानी चिन्हित करना, देखा या देखा। जंक शॉप, जंक शॉप का मतलब होता है ए प्लेस वेयर ओल्ड रिजेक्टेड आर्टिकल्स आर बॉट एंड सोल्ड। कि ए प्लेस यानी एक स्थान, वेयर मीन्स जहाँ पे, ओल्ड यानी पुरानी, रिजेक्टेड यानी रिजेक्ट की हुई, आर्टिकल्स यानी चीज़ों को, आर बॉट यानी खरीदा जाता है, एंड सोल्ड और बेचा जाता है। यानी एक स्थान जहाँ पे पुरानी रिजेक्ट हुई चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, वो स्थान को बोला जाता है जंक शॉप, यानी कबाड़ी की दुकान बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। कबाड़ी की दुकान, कबाड़ की दुकान। अगला है रोल टॉप डेस्क। रोल टॉप डेस्क का मतलब यहाँ पे ए टेबल हैविंग अपर पार्ट रिवॉल्विंग। कि ए टेबल यानी एक टेबल होती है, हैविंग यानी होता है, अपर पार्ट यानी ऊपरी भाग, रिवॉल्विंग यानी घूमने वाला। यानी एक टेबल होती है जिसका ऊपरी भाग घूमने वाला होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है रोल टॉप डेस्क। तो रोल टॉप डेस्क क्या होती है? एक टेबल होती है जिसका ऊपरी भाग घूमता है, वो होता है रोल टॉप डेस्क। नेक्स्ट है क्रम सिली। क्रम सिली का मतलब है यहाँ पे इन ए बैड वे, यानी एक बुरी तरीके से, यानी बुरे तरीके से। बैड वे यानी भद्देपन, जिसको बोल सकते हैं अपन भद्दापन। नेक्स्ट है मैंडेटेड। मैंडेटेड का मतलब है रिपेयर्ड, यानी मरम्मत किया हुआ। मैंडेटेड मरम्मत किया हुआ, वापस उसको सुधार करना, मरम्मत करना। नेक्स्ट है स्कॉच मार्क्स। स्कॉच मार्क्स का मतलब है यहाँ पे बर्न मार्क्स। बर्न मार्क्स का मतलब जलने के निशान, तो स्कॉच मार्क्स का मतलब होता है जलने के निशान। नेक्स्ट है वॉज गोइंग। वॉज गोइंग का मतलब है वॉज सेलिंग फॉर, यानी बेचने जा रहा था यानी बेचने जा रहा था। नेक्स्ट है रिस्टोर। यहाँ पे इसका मतलब है रिपेयर। रिस्टोर का मतलब ऐसे पुनः संग्रहित करना होता है, यहाँ पे रिस्टोर का मतलब है रिपेयर यानी मरम्मत से। नेक्स्ट है बिगैन वर्क ऑन इट। यहाँ पे बिगैन वर्क ऑन इट का मतलब है रीस्टार्टेड रिपेयरिंग इट। रीस्टार्टेड यानी पुनः शुरू किया, रिपेयरिंग यानी मरम्मत करना। इट मीन्स इसकी, यानी कहने का मतलब है बिगेन वर्क ऑन इट का मतलब होता है इस पर, इसकी दोबारा मरम्मत करना, शुरू करना। और लास्ट है इव। इव का मतलब होता है द डे और इवनिंग बिफोर एन इवेंट और प्रोग्राम। कि द डे यानी दिन, ऑफ और इवनिंग या शाम, यानी दिन या शाम, बिफोर एन इवेंट यानी एक घटना से पहले की, या एक कार्यक्रम या घटना से पहले की शाम या दिन, उसको बोलते हैं इव को बोला जाता है। नॉर्मली इव का मतलब होती है संध्या, यानी शाम का समय। तो ये इस स्टेंजा से रिलेटेड कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए थे, ये हमने देखे हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द फर्स्ट स्टेंजा। अब पहला स्टेंजा, इसका पार्ट फर्स्ट अपन शुरू करेंगे। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपॉट ए रोल टॉप डेस्क। क्या आई मीन्स मैंने, स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब देखा या चिन्हित किया, इट मीन्स इसको, इन ए जंक शॉप यानी जंक शॉप का मतलब कबाड़ी की दुकान पे, इन ब्रिडपॉट यानी ब्रिडपॉट क्या है, स्थान है, यानी मैंने इसको ब्रिडपॉट में एक कबाड़ी की दुकान पे देखा। किसके बारे में बताया जा रहा है? रोल टॉप डेस्क के बारे में। जो रोल टॉप डेस्क का मतलब वैसे नॉर्मली होता है लेखन डेस्क। लेखन डेस्क यानी जिस पर अपन लिखते हैं वो लेखन डेस्क होती है। तो यहाँ पे जो राइटर है माइकल मॉरपुर्गो, वो बता रहा है कि ब्रिडपॉट में एक कबाड़ी की दुकान पे मैंने क्या देखा, एक रोल टॉप डेस्क यानी एक लेखन डेस्क को देखा। रोल टॉप डेस्क यानी एक डेस्क जो ऊपर से घूमती है, उसको देखा। कहाँ पे देखा? लेखक ने ब्रिडपॉट के अंदर एक कबाड़ी वाले की दुकान पे उसने उस रोल टॉप डेस्क को देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ऑक। द मैन मीन्स आदमी ने, यानी उस कबाड़ी वाले ने, सैड मीन्स कहाँ, तो कबाड़ी वाले ने राइटर से कहा इट वॉज यह थी, अर्ली 19th यानी 19वीं शताब्दी से पहले की,
तो उस कबाड़ी वाले ने राइटर को बताया कि ये जो रोल टॉप डेस्क है वो 19वीं शताब्दी से पहले की थी, एंड ओक की लकड़ी से बनी हुई थी। यानी जो रोल टॉप डेस्क थी, यानी वो जो टेबल थी वो 19वीं शताब्दी के पहले बनी थी और ओक की लकड़ी से बनी थी। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। आई मीन्स मैं, हैड वांटेड यानी चाहता था, वन मीन्स उसको, यानी जो राइटर है वो बता रहा है कि मैं उसको खरीदना चाहता था, यानी मैं उसको चाहता था, यानी उस टेबल को चाहता था, बट लेकिन दे वर फार, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, फार मीन्स दूर, टू एक्सपेंसिव यानी बहुत महंगी, लेकिन वो बहुत महंगी थी, यानी उसको वो खरीदना चाहता था लेकिन वो उसको महंगी लगी पहले तो। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप in several pieces, one leg clumsily mended, scotch marks all down one side। तो पहले तो क्या हुआ, उस राइटर को वो चेयर क्या लगी, वो टेबल क्या लगी, रोल टॉप डेस्क महंगी लगी उसको। तो दिस वन यानी वह जो टेबल थी उसके बारे में बता रहा है कि वह टेबल थी वो वॉज इन ए बैड कंडीशन, वॉज मीन्स थी, इन मीन्स में, ए बैड कंडीशन यानी बुरी स्थिति के अंदर थी, यानी जो टेबल थी, जो रोल टॉप डेस्क थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सर्वल पीसेज, और रोल टॉप यानी जो उसका जो रोल टॉप था उसका, यानी उस टेबल का जो टॉप था वो सर्वल मीन्स कई, पीसेज यानी टुकड़ों में था, और उसके कई टुकड़े हो चुके थे, यानी कई टुकड़े हो रखे थे उसमें। वन लेग यानी उसके एक टांग, यानी उस जो कुर्सी था उसका एक पैर, क्रमसिली मैंडेड, क्रमसिली का मतलब यानी भद्देपन से, यानी बुरी तरीके से, मैंडेड यानी मरम्मत किया हुआ था, और जो चेयर थी, जो कुछ टेबल थी उसका एक पैर था वो बुरी तरीके से यानी बिगड़ा हुआ था, यानी ख़राब था, और उसको क्या किया हुआ था, उसको वापस सुधार करके उसको मरम्मत करके जोड़ा गया था। स्कॉच मार्क्स यानी जलने के निशान, स्कॉच मार्क्स यानी जलने के निशान, ऑल डाउन वन साइड यानी उसके एक तरफ जलने के निशान भी बने हुए थे। यानी कुल मिला के जो राइटर था, जो यहाँ पे जो ऑथर है इसका, जो माइकल मोरपुरगो, उसको पहले तो वो महंगी लगी क्योंकि वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, उसके बहुत से टुकड़े हो रखे थे कहीं कहीं जगह से, और उसके एक टांग भी वापस मरम्मत करके जोड़ी हुई थी, और एक साइड में उसके जलने के निशान भी बने हुए थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, इट मीन्स यह है, वॉज गोइंग यानी बिकने जा रही थी। वॉज गोइंग जैसा कि हमने देखा मीनिंग में कि वॉज गोइंग का मतलब फॉर सेलिंग यानी बिकने जा रही थी, तो इट वॉज गोइंग यानी वो बिकने जा रही थी, फॉर वेरी लिटिल मनी यानी बहुत ही कम धन के अंदर, यानी बहुत ही कम पैसों में बिकने जा रही थी, और वो जो टेबल थी वो बहुत कम पैसों के अंदर बिकने जा रही थी, यानी बिक रही थी वो। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई मीन्स मैंने, थॉट मीन्स सोचा, यानी जो राइटर उसने सोचा कि आई मीन्स में कुड रिस्टोर का मतलब यहाँ पे जैसा कि हमने देखा, रिस्टोर का मतलब यहाँ पे रिपेयर यानी मरम्मत से है, तो आई मीन्स में कुड रिस्टोर यानी इसकी मरम्मत कर सकता था, इट मीन्स इसकी, तो उसने सोचा, यानी उस राइटर ने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता हूँ, यानी मैं इसको तैयार कर सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट, कि इट वुड बी ए रिस्क, इट मीन्स इसमें वुड बी यानी होगी, ए रिस्क यानी एक जोखिम होगा, कि इसमें एक जोखिम होगा, ए चैलेंज एक चुनौती होगी, बट लेकिन आई हैड टू हैव इट, आई मीन्स मुझे हैड टू हैव यानी लेना है, इट मीन्स इसको, तो उस जो राइटर था उसने सोचा कि इसमें रिस्क है, इसमें जोखिम है, ये एक चुनौती है, इसमें एक चुनौती है, यानी इसमें एक रिस्क भी है, इसमें एक चुनौती भी है, लेकिन उसको वो खरीदना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। आई मीन्स मैंने, पेड मीन्स चुका दिए, द मैन मीन्स आदमी को, यानी मैंने उस आदमी को पैसे दे दिए, यानी राइटर ने उस कबाड़ी वाले को उसके जो कीमत थी वो कीमत उसको दे दी, एंड ब्रॉट और लाया, इट मीन्स इसे बैक टू माई वर्क रूम, यानी मेरे जो काम करने का, जो उसका राइटर का जो काम करने का जो रूम था उसमें वो उसको लाया, एट द बैक ऑफ द गैराज, यानी उसका जो गैराज बना हुआ था उस गैराज के पीछे उसका वर्क रूम था, काम करने का कमरा था, वहाँ पे वो उस टेबल को लाया।
आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। आई मीन्स मैंने, बिगेन मीन्स शुरू किया, वर्क मीन्स काम करना, ऑन इट यानी उस पर, और मैंने उस पर काम करना शुरू किया ऑन क्रिसमस ईव। ऑन मीन्स पर, क्रिसमस यानी क्रिसमस की, ईव मीन्स होते हैं संध्या को, और मैंने क्रिसमस की संध्या पर उस पर काम करना शुरू किया। तो ये फर्स्ट स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द ऑथर फाइंड द रोल टॉप डेक्स। तो वेयर मीन्स कहाँ पे, डिड द ऑथर मीन्स लेखक ने, फाइंड मीन्स पाया, द रोल टॉप डेक्स यानी लेखक ने रोल टॉप डेक्स को कहाँ पे पाया, यानी उस टेबल को ऑथर ने यानी लेखक ने कहाँ पाया। तो कहाँ पाया था उसको एक जंक शॉप में यानी ब्रीडपोर्ट के अंदर एक जंक शॉप, एक कबाड़ी वाले की दुकान में पाया। तो लिख सकते हैं, आधा हमेशा क्वेश्चन में से लिखना है। तो द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेक्स इन ए जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट। आंसर्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो द ऑथर फाउंड द रोल टॉप डेक्स इन ए जंक शॉप इन ब्रीडपोर्ट, यानी लेखक को ब्रीडपोर्ट में एक कबाड़ी वाले की दुकान पे ये रोल टॉप डेक्स मिला। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेक्स। व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स थी, द कंडीशन मीन्स स्थिति, ऑफ द रोल टॉप डेक्स यानी रोल टॉप यानी उस टेबल की स्थिति क्या थी, यानी उस टेबल की क्या स्थिति थी। तो देख सकते हैं, द कंडीशन ऑफ द रोल टॉप डेक्स वॉज बैड, यानी जो रोल टॉप डेक्स था उसकी जो स्थिति वो बहुत बुरी थी। एंड इट्स वन लेग वॉज क्रम्सिली मैंडेड एंड इट हैड स्कॉच मार्क्स ऑन वन साइड, यानी इसकी जो एक टांग थी यानी इसका एक पैर था वो मरम्मत करके वापस जोड़ा गया था, और इसके एक तरफ जलने के मार्क भी यानी जलने के निशान भी बने हुए थे, ये लिख सकते हैं। अगला है सेकंड का ए, वाई डिड द ऑथर डिसाइडेड टू बाई दैट डेस्क। वाई मीन्स क्यों, डिड द ऑथर मीन्स लेखक ने, डिसाइड मीन्स निश्चय किया, टू बाई मीन्स खरीदने का, दैट डेस्क यानी उस डेस्क को, यानी लेखक ने उस डेस्क को खरीदने का क्यों निश्चय किया। क्यों निश्चय किया था, क्योंकि उसको वो पसंद आ गई थी इसलिए उसने, और उसको सस्ती भी लगी इस कारण उसने खरीदा। तो लिख सकते हैं, द ऑथर डिसाइडेड टू बाई दैट डेस्क बिकॉज इट वॉज चीप, यानी लेखक ने उस डेस्क को खरीदने का इसलिए निर्णय किया क्योंकि वह सस्ती थी। अब आगे देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, राइट ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। राइट मीन्स लिखें, ऑपोजिट मीन्स विलोम शब्द, वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग यानी शब्दों के, नीचे दिए हुए शब्दों के, फ्रॉम द पैसेज यानी गद्यांश में से, यानी गद्यांश में से नीचे दिए हुए शब्दों के आपको क्या लिखना है, ऑपोजिट लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। जैसे लेट का क्या हो जाएगा, अर्ली, चीप का हो जाएगा एक्सपेंसिव, देख सकते हैं आंसर में, जैसे लेट का अर्ली, EARLY अर्ली, और उसी प्रकार से एक्सपेंसिव का लिख सकते हैं आप, एक्सपेंसिव यानी महंगा होता है, तो चीप, चीप मीन्स सस्ता। तो ये अपना एक स्टेंजा कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से जो भी क्वेश्चंस बताएं आज के वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब इसमें ध्यान रखें, आप सबसे पहले चैप्टर नेम, जैसा कि आपने को पता है किस प्रकार से क्लास में करते हैं उसी प्रकार में करना है। सबसे पहले लेसन नेम, फिर लेसन नंबर, चैप्टर नेम, उसके बाद में साथ के साथ आपको इसकी वर्ड मीनिंग भी करते रहें। जैसे स्टेंजा कंप्लीट हो रहा है, स्टेंजा की वर्ड मीनिंग आप एक कॉपी के अंदर इसके जो वर्ड मीनिंग है वो भी कंप्लीट करते रहें, और एक आपको क्वेश्चन आंसर की अलग कॉपी रखनी चाहिए जिसमें आप इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके आंसर लिख सकें। तो ध्यान रखें, इस पार्ट शुरू करने से पहले आपको चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, क्वेश्चन मार्क वगैरह, फुल स्टॉप इनका यूज करें, फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करें। इस प्रकार से आपको ये होमवर्क में भी करना है। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल solve the further chapter. So thanks for watching this video.